जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है मित्र आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आप लोग फटाफट क्लास में आ जाएं। क्लास स्टार्ट हो चुकी है जो कि यूपीएसआई और यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सभी मित्र को पता है कि रोजाना शाम को हिंदी की क्लास होती है, तो सभी मित्र क्लास में आया करें और एक बार मिलकर क्लास को शेयर कर दिया करें ताकि और भी फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़ सकें, उन्हें भी इस क्लास का लाभ मिल सके। तो चलिए मित्र, आज की इस बेहतरीन प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रख देते हैं। समझकर इसका राइट आंसर बताएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्या पूछ रहा है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? फटाफट बताना और सही आंसर बताना। कोई भी मित्र इसमें गलती नहीं करेगा, काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन है। तो याद रखना, भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है ये वर्ड है। वर्ड को ध्वनि भी कहा जाता है। याद रखना, भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है ये वर्ड है। ऑप्शन नंबर सी वाले हमारे सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं वर्ड बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, गेहूं शब्द का तत्सम है। गेहूं शब्द का तत्सम रूप जो है ये किस विकल्प में दिया गया है? फटाफट बता दो मित्र, इसका राइट आंसर क्या होगा? गेहूं जो है ये कैसा शब्द है? तद्भव है। कैसा है मित्र? तद्भव है। और इसका तत्सम पूछ रहा है तो याद रखना गोधूम होगा, यानी ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। गोधूम जो है ये तत्सम हो जाएगा और इसका तद्भव जो है ये गेहूं होता है। ऑप्शन नंबर ये वाले सभी भाई बहन हमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है मित्र, जंगम का विलोम है। जंगम का विलोम शब्द है। फटाफट बता दो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा? जंगम का विलोम या कहा जाए विपरार्थक जो है ये किस विकल्प में दिया गया है? सोच समझ कर सभी भाई बहन इसका राइट आंसर बताएंगे। तो याद रखना, जंगम का विलोम या विरुद्धार्थी या विपरार्थक जो है ये स्थावर होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, समरूपी शब्द अपकार उपकार का सही अर्थ स्पष्ट करें। समरूपी शब्द अपकार और उपकार का सही अर्थ आपसे पूछ रहा है। फटाफट बताएंगे सभी मित्र, इसका राइट आंसर क्या होगा? सोच समझ कर बताएंगे, कोई भी मित्र इसमें गलती नहीं करेगा। तो याद रखना, अपकार का होता है, क्या होता है मित्र? बुराई होता है। क्या होता है? अपकार का अर्थ होता है बुराई, जबकि उपकार का होता है भलाई, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं कि अपकार का अर्थ होता है बुराई, जबकि उपकार का होता है भलाई, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। लिंग की दृष्टि से दही क्या है? अब आपसे पूछ रहा है, लिंग की दृष्टि से दही जो है ये किस प्रकार का शब्द है? फटाफट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा? कोई भी मित्र इसमें गलती नहीं करेगा। तो याद रखना, दही जो है मित्र ये पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। लिंग की दृष्टि से दही जो है ये पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट आपके सामने है, कौन सा शब्द हमेशा एक वचन में प्रयोग नहीं होता है? फटाफट बताएंगे सोच समझकर इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी मित्र आंसर देंगे, कौन सा शब्द हमेशा एक वचन में प्रयोग नहीं होता है? तो याद रखना, क्रोध जो है बिल्कुल होता है, सरसों भी होता है, याचना भी होता है, लेकिन गुड़िया बिल्कुल भी नहीं होता सदैव एक वचन में, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है मित्र क्वेश्चन नंबर 7, इसका राइट आंसर बताना है। निम्नलिखित वाक्यों में पुरुषवाचक सर्वनाम की पहचान करें। आपके सामने वाक्य लिखा गया है, इसमें आपसे पूछ रहा है किस वाक्य में पुरुषवाचक सर्वनाम दिया गया है। सोच समझकर सभी भाई बहन इसका राइट आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। तो याद रखना, हमने पत्र लिखा है, इसमें जो है मित्र पुरुषवाचक सर्वनाम है, यानी ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं हमने पत्र लिखा है, इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम है, बिल्कुल सही बता रहे हो। नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष से है? विशेष से की बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, विशेषण नहीं पूछ रहा है मित्र, विशेष से पूछ रहा है। फटाफट बताना इसका राइट आंसर क्या होगा? सोच समझ कर सभी भाई बहन आंसर देंगे। तो याद रखना, अनाशक्ति जो है मित्र ये विशेष है, यानी ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा।
अब आपसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में अक्रमक क्रिया कौन सी है? निम्नलिखित में अक्रमक क्रिया कौन सी है? फटाफट बताएंगे सभी भाई बहन, राइट आंसर क्या होगा? समझ कर क्वेश्चन नंबर 9 का सभी भाई बहन राइट आंसर देंगे। तो याद रखना, अक्रमक क्रिया पूछ रहा है ना मित्र, तो बालक सो रहा है, बालक सो रहा है, इसमें अक्रमक क्रिया हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। पूछ रहा था अक्रमक क्रिया, तो इसमें बालक सो रहा है जो, ये अक्रमक क्रिया है। काल कितने प्रकार के होते हैं? अब आपसे पूछ रहा है काल जो है ये कितने प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है मित्र, फटाफट बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं काल जो है ये 3 प्रकार के होते हैं, बिल्कुल सही बता रहे हो। वर्तमान काल होता है, भूतकाल होता है और भविष्य काल होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। काल के कितने प्रकार होते हैं? तो याद रखना वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने मित्र क्वेश्चन नंबर 11, इसका राइट आंसर बताना है। लेकिन उससे पहले जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्लास आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज मित्र क्लास को लाइक कर दिया करो। और जो भी भाई बहन, जो भी मित्र हमारे साथ नए हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि उनको क्लास की नोटिफिकेशन जो है मिलती रहे। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 11, जहां कर्ता को प्रकट न करना हो वहां कौन सा वाच्य होगा? जहां कर्ता को प्रकट न करना हो वहां कौन सा वाच्य होता है? फटाफट बताएंगे मित्र क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना मित्र, जहां कर्ता को न प्रकट करना हो, प्रकट न करना हो वहां कर्मवाच्य होता है। जब कर्ता न प्रकट होगा तो वहां कर्मवाच्य हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन, जो भी मित्र हमारे बता रहे कर्मवाच्य, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, इसका राइट आंसर बताना है। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? संस्कार शब्द में किस प्रकार का उपसर्ग प्रयोग किया गया है? फटाफट बताओ मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। तो याद रखना उपसर्ग की बात कर रहा है, तो याद रखना सम उपसर्ग है, यानी ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी भाई बहन बता रहे हैं सम उपसर्ग है, बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने है, किस शब्द में अप्रत्यय का प्रत्यय नहीं? आपसे पूछ रहा है किस शब्द में क प्रत्यय नहीं है? फटाफट बताना है मित्र क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा। सोच समझकर सभी भाई बहन राइट आंसर देंगे। तो याद रखना क्या हो जाएगा। पूछ रहा है का प्रत्यय नहीं है, तो भावुक में मित्र का प्रत्यय नहीं है, इसमें उक प्रत्यय है। कौन सा है? उक प्रत्यय हो जाएगा, इसमें क प्रत्यय नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन, जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं भावुक में क प्रत्यय नहीं उक प्रत्यय है, बिल्कुल सही बता रहे हो। नेक्स्ट आपके सामने निम्नलिखित में से किसमें विसर्ग संधि है? अब आपसे पूछ रहा है किसमें विसर्ग संधि है, सोच समझ कर बताना मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। कोई भी मित्र इसमें गलती नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। तो याद रखना विसर्ग संधि की बात कर रहा है ना मित्र, तो निरंतर में विसर्ग संधि हो जाएगी। अगर इसका संधि विच्छेद किया जाएगा तो नि प्लस अंतर होगा। क्या हो जाएगा? नि प्लस अंतर, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। और इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? तो विसर्ग संधि होगी। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 15 है, फटाफट बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। सोच समझ कर सभी भाई बहन राइट आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है। तो याद रखना यथाशक्ति में किस प्रकार का समास है? अव्ययी भाव समास है मित्र। 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर इसका समास विग्रह किया जाएगा, यथाशक्ति का अगर समास विग्रह किया जाएगा तो क्या हो जाएगा? शक्ति के अनुसार। क्या हो जाएगा मित्र? शक्ति के अनुसार इसका समास विग्रह होगा। और इसमें कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव होगा मित्र। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 16, इसका राइट आंसर बताना है। विराम चिन्ह के बारे में सही वाक्य नहीं है। फटाफट बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। विराम चिन्ह के बारे में सही वाक्य नहीं है। सभी भाई बहन सोच समझकर इसका राइट आंसर बताएंगे।
बताओ मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। कह रहा है विराम चिन्ह के बारे में सही वाक्य नहीं है। कौन सा वाक्य है जो विराम चिन्ह के बारे में बिल्कुल गलत है। यानी याद रखना विराम चिन्हों की जगह वर्णमाला में नहीं है, बिल्कुल सही। विराम चिन्ह अलग है, वर्णमाला में बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल सही है। विराम चिन्ह अर्थ संप्रेषण को सुगम बनाते हैं, बिल्कुल सही है। विराम चिन्ह की जगह वर्णमाला में है, ये गलत है मित्र, ये गलत है। इस प्रकार का बिल्कुल भी नहीं है। वर्णमाला में विराम चिन्हों की जगह वर्णमाला में नहीं है। और यहाँ कह रहा है विराम चिन्ह की जगह वर्णमाला में है, तो यही गलत है, यही सही नहीं है। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। मित्र नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17। इसका राइट आंसर बताना है। बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा का अर्थ है। बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा का अर्थ आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 है, फटाफट बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। कल मित्र मैंने आपको बता दिया था कि अध्ययन में दीर्घ संधि है, मैंने गलती से बता दिया है। ये मत समझना कि अध्ययन में दीर्घ संधि हो जाएगी, इसमें मित्र यड़ संधि होगी। मैंने गलती से टिक कर दिया था उस पे, लेकिन अध्ययन में यड़ संधि हो जाएगी। पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 17, इसका राइट आंसर बताना है। बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा का अर्थ आपसे पूछ रहा है। तो जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं, जिस पर बीतती है वही जानता है, बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन नंबर डी वाले हमारे सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा का अर्थ होता है जिस पर बीतती है वही जानता है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है मित्र क्वेश्चन नंबर 18। इसका राइट आंसर बताना है। जहां उपमेय में उपमान की समानता की संभावना व्यक्त की जाती है वहां होता है। जहां उपमेय में उपमान की समानता की संभावना व्यक्त की जाती है वहां होता है। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है, फटाफट बता देंगे मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, यानी ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जहां उपमेय में उपमान की समानता की संभावना व्यक्त की जाती है वहां कौन सा अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। याद रखना उत्प्रेक्षा अलंकार के कुछ वाचक शब्द होते हैं, जैसे मन मानो मनो जन जानो जनो, ये सब किसके होते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ये वाले हमारे सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है। कवि धूमिल का पूरा नाम है। कवि धूमिल का पूरा नाम जो है ये किस विकल्प में दिया गया है, फटाफट बता दो मित्र। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा, सोच समझकर सभी भाई बहन इसका राइट आंसर देंगे। तो याद रखना धूमिल किसे कहते हैं, तो याद रखना सुदामा पांडे जी को धूमिल भी कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। सुदामा पांडे जी का उपनाम धूमिल भी है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, इसका राइट आंसर बताना है। ध्वनि के कितने प्रकार हैं। ध्वनि के कितने प्रकार हैं, फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है। तो याद रखना ध्वनि के दो प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन, यानी ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है मित्र अ ई उ क्या है। अ ई उ क्या है, फटाफट बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। स्वर है, व्यंजन है, अनुस्वार है या अनुनासिक है, फटाफट बताओ मित्र। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना ये सब क्या है मित्र, स्वर है, यानी ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। दंत वर्ग के व्यंजन है। अब आपसे पूछ रहा है किस वर्ग में दंत वर्ण दिया गया है, फटाफट बता दो किस वर्ग में दंत वर्ण दिया गया है। सभी भाई बहन बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चार ऑप्शन आपके सामने दे दिए गए हैं, सोच समझ कर बताना। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना मित्र ता वर्ग और ला और सा, ता वर्ग ला और सा जो है इनका उच्चारण स्थान जो है ये दंत होता है। क्या होता है मित्र, ता वर्ग की सभी ध्वनियां और ल और स का उच्चारण स्थान जो है ये दंत होता है। जबकि बात की जाए चा का, च य और सा जो है इसका उच्चारण स्थान जो है तो याद रखना तालु होता है। क्या होता है मित्र, इसका उच्चारण स्थान जो है क्या होता है,
ताल होता है च का उच्चारण स्थान, और ट का उच्चारण स्थान जो है ये मूर्धा होता है, याद रखना। और प का उच्चारण स्थान जो है ये क्या होता है, ओष्ठ होता है, ये भी याद रखना भाई। लेकिन आपसे क्या कह रहा है, दंत वर्ग के व्यंजन है तो ता वर्ग की ध्वनियां और ल और स जो है ये क्या होते हैं, दंत वर्ग की होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है मित्र क्वेश्चन नंबर 23, इसका राइट आंसर बताना है। निम्नलिखित शब्दों में कौन अनुरणात्मक शब्द है, अनुरणात्मक शब्द कौन सा है, यह आपसे पूछ रहा है। सोच समझ कर बताना मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है, अनुरणात्मक शब्द आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना जिसमें रिपीटिशन हो, यानी बार बार वही शब्द आए, जैसे खड़खड़, चहचहाना और कहा जाए हिन हिनाना, ये सब किसी प्रकार के शब्द हैं, अनुरणात्मक शब्द हो जाएंगे। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो बार बार रिपीटिशन में वही वही शब्द आए वो क्या होता है, अनुरणात्मक शब्द होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने मित्र क्वेश्चन नंबर 24, अखरोट शब्द का तत्सम रूप है। अखरोट शब्द का तत्सम रूप किस विकल्प में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 है मित्र, फटाफट बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना अखरोट का तत्सम रूप जो है यह अछोट होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अखरोट जो है ये क्या है, तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होता है, अछोट होता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द निशीथ का समानार्थी नहीं है। यानी आपसे पूछ रहा है कि रात, निशीथ का अर्थ क्या होता है, पर्यायवाची क्या होता है, रात होता है, तो रात का समानार्थी जो है ये किस विकल्प में नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बताना मित्र क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना रात्रि भी होता है, रजनी भी होता है, निशा भी होता है, रात भी होता है, निशीथ भी होता है, लेकिन तम नहीं होता। तो तम किसका होता है यह भी याद रखना। तम जो है मित्र किसका पर्यायवाची या समानार्थी होता है, अंधकार का होता है। किसका होता है मित्र, अंधकार का होता है समानार्थी तम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, क्योंकि आपसे पूछ रहा है निशीथ का समानार्थी कौन सा नहीं है। नेक्स्ट आपके सामने है उन्मूलन शब्द का विलोम है। उन्मूलन का विलोम या विरुद्धार्थी या विपरार्थक जो है एक किस विकल्प में दिया गया है, फटाफट बताएंगे मित्र क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, उन्मूलन का विलोम या विरुद्धार्थी जो है ये रोपड़ होता है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है मित्र, इसका राइट आंसर बताना है, कौन सा युग्म भौरा तथा सहेली को प्रदर्शित करता है। कौन सा युग्म भौरा तथा सहेली को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, इसका राइट आंसर बताना है क्या हो जाएगा। सोच समझ कर सभी भाई बहन आंसर देंगे। तो याद रखना भौरा जो है ये अली का होता है, और सहेली जो है आली नहीं मित्र, अली होगा। क्या होगा, अली होगा, आली नहीं होता है। भौरा जो है ये अली का होता है, और अली जो है ये सहेली का होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, आली नहीं अली होगा। याद रखना, गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। ऑप्शन नंबर डी वाले सभी भाई बहन हमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने है, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है। अब आपसे पूछ रहा है कौन सा पुल्लिंग नहीं है, यानी कौन सा है जो स्त्रीलिंग है। अब आप बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। सोच समझ कर सभी भाई बहन इसका राइट आंसर बताएंगे। तो याद रखना पुल्लिंग नहीं है यानी स्त्रीलिंग है, तो बनावट जो है ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे बनावट बिल्कुल सही बता रहे हो। नेक्स्ट आपके सामने है, किस शब्द का हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। किस शब्द का हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है, यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही अक्षर जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 31, इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है मित्र, इसका राइट आंसर बताना है। उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं, इस वाक्य में उस शब्द है। उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं, इस वाक्य में उस जो है ये किस प्रकार का विशेषण है। फटाफट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना यहाँ संकेत वाचक हो जाएगा, क्योंकि संकेत दे रहा कि उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं,
उस जो है ये संकेतवाचक हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। निश्चय बोधक वाक्य की पहचान कीजिए। निश्चय बोधक वाक्य की पहचान करना है, फटाफट बताना है मित्रों। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर क्या होगा? तो निश्चितता की बोध किसमें हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। यात्री बस से गिर पड़ा, यात्री बस से गिर पड़ा, इसमें निश्चय बोधक हो रहा है, यानी निश्चितता का बोध हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तात्कालिक वर्तमान वाक्य है। तात्कालिक वर्तमान वाक्य कौन सा है मित्रों? क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने है। तो याद रखना तात्कालिक वर्तमान काल जो है ये किसमें है? राधा सो रही है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है वाच्य का शाब्दिक अर्थ है। वाच्य का शाब्दिक अर्थ जो है ये किस विकल्प में दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 34 है। फटाफट बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना मित्रों, वाच्य का शाब्दिक अर्थ जो होता है ये बोलने का विषय कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। कौन सा संस्कृत का उपसर्ग नहीं है? कौन सा संस्कृत का उपसर्ग नहीं है? फटाफट बताना मित्रों। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना कु जो है ये संस्कृत नहीं है, बल्कि प्र, अधि और सु जो है ये संस्कृत भाषा से लिए गए हैं। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 36, इसका राइट आंसर बताना है। अच्छाई में कौन सा प्रत्यय है? अब आपसे पूछ रहा है अच्छाई में किस प्रकार का प्रत्यय है, फटाफट बताना मित्रों। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना अच्छाई में अई प्रत्यय है, यानी ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद होगा। तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद जो है एक इस विकल्प में दिया गया है, फटाफट बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने है। तो याद रखना तत् प्लस लीन होता है तल्लीन का संधि विच्छेद, और इसमें कौन सी संधि है? तो याद रखना इसमें व्यंजन संधि हो जाएगी। कौन सी संधि होगी मित्र? व्यंजन संधि हो जाएगी, और इसका संधि विच्छेद जो है ये तत् प्लस लीन होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है यथारुचि में समास है। यथारुचि में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 38। तो याद रखना यथारुचि में अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने है पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। पूर्ण विराम का प्रयोग कब किया जाता है? वाक्य के आरंभ में, वाक्य के मध्य में, वाक्य के अंत में, या इनमें से कोई नहीं? फटाफट बताना मित्रों। क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना पूर्ण विराम जो है ये वाक्य के अंत में लगता है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने वैशाली की नगर वधू नामक उपन्यास के लेखक हैं। वैशाली की नगर वधू नामक उपन्यास के लेखक कौन है? फटाफट बताना क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर क्या होगा। सभी भाई बहन सोच समझकर इसका राइट आंसर देना। तो याद रखना वैशाली की नगर वधू जो कि एक उपन्यास है, किसका है? तो याद रखना आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी का है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी भाई बहन बता रहे हैं कि आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी का उपन्यास है वैशाली की नगर वधू, बिल्कुल सही बता रहे हो मित्र। तो मित्र मैंने यहाँ 40 क्वेश्चन को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। ये रहे आपके आंसर। इसकी पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर पर मिल जाएगी। वहां जुड़कर आप इसकी पीडीएफ ले लीजिए, या आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से हैं वहां भी इसकी पीडीएफ दे दी जाएगी।